तो ये ज़िका वायरस जो है ये स्पेशली प्रेग्नेंट फीमेल्स को अफेक्ट कर सकता है और जो बच्चा कोख में होता है उस पर भी अफेक्ट आ सकता है। तो ज़िका वायरस का स्क्रीनिंग के लिए हमारा सेंटर अभी रिकग्नाइज हो गया है। हमें एनआईवी पुणे से किट्स भी आ गई हैं और अब हम बहुत ही जल्द उसका टेस्टिंग शुरू करने वाले हैं। हमने ऑलरेडी जो पेशेंट एंटीनेटल केयर के लिए आ रहे हैं उनकी सैंपल लेने शुरू कर दिए हैं। तो ये हम शुरू कर देंगे अगले हफ्ते से, और फिर जैसे ही हमारी वीआरडीएल और ज़्यादा आगे होगी तो हम और टेस्ट उसमें वीआरडीएल में ऐड करते जाएंगे। इसके अलावा हमारी एक BSL-3 लैब भी सेंक्शनड है जिसका कि कंस्ट्रक्शन अगले महीने शुरू हो जाएगा। BSL-3 में सारे खतरनाक बीमारियां उसका हम टेस्टिंग कर सकते हैं। ज़िका वायरस अब हम ही यहाँ पर गुजरात के लिए सेंटर हैं, तो सारे पेशेंट के सैंपल हमारे पास आ सकते हैं, आएंगे, और आपको कहीं भी हमारे मरीजों को कहीं आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। पुनः जब हम सैंपल भेजते हैं तो कई बार हफ्ते 10 दिन महीने तक भी लग जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह का वो है। बट अब हम यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे तो हम उसको इमीडिएटली कर सकते हैं। जिका वायरस का टेस्टिंग के बाद अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है तो हम 24 घंटे में दे सकते हैं, लेकिन अभी जैसे हम सर्विलेंस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं तो हम सैंपल लेके रख लेते हैं और कुछ टाइम लेते हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट पर हमें सस्पेक्ट है तो हम उसे इमीडिएटली 24 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट दे सकते हैं।